उत्तम आनंद मौत मामले में कोर्ट ने जांच की प्रगति रिपोर्ट पर जताई है असंतुष्टि। सीबीआई 2 लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये कोर्ट ने कहा है। जेपीएससी और एसएससी के शपथ पत्र पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। गृह सचिव एवं एफएसएल निदेशक को भी कोर्ट ने तलब किया है। 1 सप्ताह के बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। तो जेपीएससी और एसएससी के शपथ पत्र पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है और जज उत्तम आनंद मौत मामले में भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई सिर्फ 2 लोगों से आगे नहीं बढ़ पाई है। 1 सप्ताह बाद दोनों मामले की सुनवाई होगी। और आयुष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आयुष, आज फिर फटकार लगाई है सीबीआई को भी और जेपीएससी को भी, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, दिवंगत जज उत्तम आनंद मामले में लगातार हाईकोर्ट हर हफ्ते सुनवाई कर रही है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर पूरी नजर। तो जेपीएससी और एसएससी के शपथ पत्र पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गृह सचिव एवं एफएसएल पर भी नाराजगी जताई है। 1 सप्ताह बाद फिर से मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। तो जज उत्तम आनंद मौत मामले में भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ 2 लोगों से आगे सीबीआई नहीं बढ़ पाई है। जांच में हो रही देरी की वजह से कोर्ट नाराज। और जेपीएससी और एसएससी के मुद्दे पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 1 सप्ताह बाद फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। आयुष से हमारा संपर्क फिर से हो गया है। आयुष, कोर्ट ने फिर से नाराजगी जताई है जिस तरह से जज उत्तम आनंद मामले में केस की जो रफ्तार है उसके ऊपर, और जेपीएससी और एसएससी पर भी नाराजगी जाहिर की है। जी देखिए, ज्योत्सना, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो दिवंगत जज उत्तम आनंद मामले में लगातार हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। हफ्ते दर हफ्ते वो एक प्रगति रिपोर्ट पे सुनवाई करती है। तो इस पे आज जो सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी, उससे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जो है वो नाराज नजर आया। और उन्होंने कहा कि सीबीआई 2 लोगों के जो जांच का जो दायरा है, 2 लोगों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये जो मामला है ये अनसुलझी गुत्थी बनकर सामने है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जो है बीते दिनों में ये देखा गया था कि एफएसएल लैब में संसाधन समेत मैन पावर की भारी कमी है। तो उसमें भी सुनवाई करी थी और उसमें भी रिपोर्ट आना था। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मार्च में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसे रद्द कर दिया गया और अब तक फिर से उस के लिए कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की जा चुकी या शुरू नहीं हुआ। तो इस पर कोर्ट ने जो गृह सचिव है और एफएसएल निदेशक है उनको तलब किया और कहा कि अगली सुनवाई में हाजिर हो और क्यों नहीं हो इसका जवाब दे। देखिए, जिसमें ये समझने की जरूरत है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद मामला जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे देश भर के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सभी नजर रखे हो, तो ऐसे में कोर्ट की नाराजगी लाजमी है और कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द इसमें जो लोग भी शामिल हैं वो सामने आए। जी बिल्कुल। आयुष, ये समझना चाहेंगे कि जेपीएससी और एसएससी के शपथ पत्र पर भी नाराजगी जाहिर की है हाई कोर्ट ने, ये क्या मामला है? आपको जिसमें बताना चाहेंगे, जिस तरह से एफएसएल लैब में मैन पावर की कमी है, उसमें जितने भी कह सकते हैं टेक्नीशियन से लेके जो पद है उनको भरने की जिम्मेदारी जेपीएससी और एसएससी के है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग या जेपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ये दोनों ही संस्थान है जो इन रिक्त पदों को भर सकते हैं। तो ऐसे में इनकी जिम्मेवारी तय होती है कि इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। तो ऐसे में अगर मार्च में विज्ञापन निकाला गया और
रद्द हुआ, फिर उसको लेकर कोई प्रक्रिया, कोई कदम नहीं उठाए गए, तो कोर्ट ने इसी संबंध में जो कह सकते हैं फसल निदेशक और गृह सचिव को पूछा है कि कब तक ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आयुष।